मावा पिनकड़ा सूर्य सरिता की को सुरवे मारेंगे अंदूनी मावा सगा पुणे में सूर्य सरी सुरवे मुठुआ अंदूनी मावा मुठुआ सूर्य सरिता की को आलोट आलोट आलोट। अपने बाएं हाथ में दाएं हाथ रखना सीधी करके। अब 3 बार धरती दाई का सेवा जोहार करेंगे। बोले धरती दाई ना सेवा सेवा, बोले धर्म गुरु लिंगो बाबा ना सेवा सेवा, बोले जन्म से दाई दाऊ परसा पेंताना सेवा सेवा। ऐसे करके पुनः अपने आसन पर बैठ जाएं, पगड़ी धारण कर लें। लगा लो, उसको भी लगा लो, झंडा ले लीजिए, जला लो, जला के इधर ही रख दो। आइए हम इस 5 बंधनीय सूत्र के विषय में जानते हैं कि हमारी समाज आज अपने रीत नीति संस्कृति से क्यों भटका है। तो भटकने का हमारा यही कारण है, उसे हमारे गुरु ने जो बहुत सार शब्द में लिख दिया है कि सुरवे सगा सेवा अंदुने मावा। हमें अपनी सगा समाज की कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने समाज को डरता है वह व्यक्ति समाज में सही रहता है, समाज के हर कार्यक्रम में, समाज के किसी भी दुख में सुख में साथ रहता। लेकिन हम समाज के विषय में जानते नहीं कि समाज कौन है। जबकि जिस समाज में हम जन्म लिए हैं, जिस समाज में हम जन्मे तो समाज हमारी छठी की है, जिस समाज हम जब बढ़ते हैं तो इस समाज हमें बेटी रोटी देती है, जब हम मरते हैं तो इस समाज हमें कंधा देती है, अर्थात हमारी परिवार को पार नकारती है। तो पहाड़ से वजन है कि निष्पात समाज। परंतु यहाँ समाज की दशा दिशा देखने से ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं। हमारे इधर घर में कार्यक्रम करो तो इतने व्यक्ति रहते हैं, तो थोड़ा सा मतलब हमको समाज की ओर आकर्षित होना। हर रोज थोड़ी भाई, जब ये तो सामूहिक कार्यक्रम है, यहाँ हमें माता पिता बेटी बेटा सभी आना चाहिए नहीं। तो इसी प्रकार से समाज के दुख में सुख में हमें सदैव साथ में रहना चाहिए। दूसरा है कि सूर्य गोठुल अंदुनी मावा। गोठुल का मतलब होता है शिक्षा का केंद्र। आज हमारे पूर्वजों के पास यदि पढ़े लिखे रहते, वो लोग ज्ञानवान तो रहे लेकिन पढ़ने लिखने में नहीं रहे, तो उनके पास शिक्षा ना होने के नाते बाहर से आए लोगों ने हमारी उनसे छल कपट करके राजपाट छीन करके हमें हमारी धर्म से, नीति से, संस्कृति से अलग कर दिया। जो हमारे पुरखाओं की बनाई हुई रीत थी, आज हम कहाँ चल रहे हैं? हम दूसरे की चाल नकल करके उस रीत नीति पर चल रहे हैं। इसलिए हमें शिक्षा की जरूरत है। जब हमारा बेटा नाती बेटी अच्छे डिग्री हासिल कर लेगी तो देश के किसी भी कोने पर जाकर वह जी खा सकती है या समझ सकती है सत्य का है असत्य का है। ठीक है। अब तीसरा सूत्र होता है कि सूर्य पेन कड़ा अंदुनी मावा। पेन यानी होता है शक्ति, कड़ा यानी होता है स्थान। जैसे हम यहाँ बना रहे हैं खड़ा पेन स्थान नहीं, तो ऐसी जगह को हमें हमेशा साफ और सुथरा रखना चाहिए, पोता पाती करके, झाड़ू पोंछा करके, ताकि सदैव वहाँ पर हमारी शक्तियाँ विराजमान रहे। परंतु हमने अपने घरों पर भी ऐसी नहीं करते। जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसको साबुन में नहलाते हैं, परंतु हफ्ता में एक भी दिन मतलब विशेष तौर से लिपा पोती करके अपने घर की देवधामी को हम नहीं करते। इसलिए हमारी पुरखन जो हमारी देव होते हैं वह हमारी नहीं सुनते। जब हम उनको जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, उनको मानने लगेंगे, तो उसी दिन से हमारी देव हमें अपने हाथों में ले लेते हैं। तो इसी प्रकार जिस जिस जगह में जो प्लेन शक्ति होती है, जहाँ स्थान होता है, चौरा होता है, उस जगह में 2 चीज हमें बरतना चाहिए। आप मांस मंदिरा खा करके
छिपा में नहीं सूपा में भी खा के आओ तो वहां देवता को चाउर छींटो सुनेगा, लेकिन दारू पी करके आओ तो मजाल को देवता आपकी पुकार को सुनेगा। तो हमारे भैया को मेरी एक विनती है कि जब भी वह दारू शराब पी करके अपने घर में जाते हैं तो जहाँ हमारी पेन ठाना होती है चौरा स्थल, उस जगह उनकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। और हमारी बहनों के लिए जब भी हमारी बहनें मासिक स्थिति पर होती हैं पीरियड पर, उस टाइम भी उन दीदी की छाया उसी जगह नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो हमारी जो देव होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। परंतु यह हमें जानकारी नहीं होने के नाते हम लोग जैसा पा रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो हमें जानना है, समझना है अपनी रीत और संस्कृत नीत। तो हमें कोया पुण्यम सुनना पड़ेगा। अब कोया पुण्यम के मतलब ये नहीं कि हम 7 दिन 9 दिन 11 दिन तक सुनते रहें। अपने घर में पूजा पाठ कराते हो या गांव क्षेत्र में पूजा पाठ कराते हो, वहां पर जाकर आप जानकारी दे सकते हैं। ठीक। अब हमारी चौथा जो सूत्र है वह है सूर्य मार्ग अंदुने मावा। मार्ग के मतलब होते हैं सत्य मार्ग। ठीक। जे चीज वास्तविक है वो चीज ला मानना है, जे चीज अवास्तविक है वो चीज ला नहीं मानना है। हम एक उदाहरण कर देता हूँ, कोई बुरा मत मानो। हम मंदिर में जाथन, पूजा पद्धति करथन, दिया बारथन, पैसा चढ़ाथन, चाउर छींटथन, नाना प्रकार के। परंतु वास्तविक चीज है वहाँ कि हम अगर हमला भूख लगी तो मंदिर के भगवान हमला रोटी दे, वो जब मिले नहीं मिले तो जो ना देने वाला है वो अवास्तविक चीज है। और हम अपन माता पिता चाहे हमारे सगा समाज के सामने जाके अगर घुटना टेक दे, गोड़ तरी गिरी तो मजाल है भाई, कोई लात मार के नहीं उठाए है। तो जो देने वाला है उसको हमको पूजा पद्धति करना चाहिए। जो माता पिता होते हैं, हमारी सगा समाज होते हैं, कुटुंब कबीला होते हैं, वही तो हमारे। हम दुख पड़े तो पैसा रुपया कोई भगवान ला के थोड़ी देगा है, हमारी सगा समाज देगी, हमारी बेटी बहनें देगी, है कि नहीं। तो हमको उनकी पूजा पाठ करना है ना, है। हमें प्रसाद उनको चढ़ाना, आरती हमें उन्हें उतारना, घंटी उनके नाम से बजाना। ठीक है। अब 5वां सूत्र है जो सूर्य मुठवा अंदुनी मावा। मुठवा का मतलब ये होता है, मुठवा मतलब होता है गुरु। परंतु यहाँ मैं तंत्र मंत्र यंत्र कह रहा हूँ, पूजा पद्धति करवा रहा हूँ, यहाँ मैं गुरु नहीं। गुरु वो होता है जो हमारी समाज को अच्छा मार्ग दे करके समाज की मनोबल को ऊंचा बढ़ाता है। जैसे घर में एक बाप होता है, वह बाप ने बेटा को नांगर जोतने सिखा देता है, बीज बोना सिखा देता है, मुही बांधना सिखा देता है, क्योंकि वह जानता है कि बेटा आने वाले समय में तेरा भी बाल बच्चे होंगे, उसको तुम पालन पोषण करोगे। ठीक। हमारे में हम ये पगड़ी बांध लिए, सांवर झेला धारण कर लिए, यहाँ पूजा पद्धति करा रहे हैं तो हम गुरु नहीं हुए। हम जब तक अपने समाज को एक्टिव नहीं बना लेते, गुणवान नहीं बन जाता, सत्वान नहीं, बुद्धिवान नहीं बन सकता, तब तक हम कोई गुरु नहीं है। हम सिर्फ एक मार्ग दिखा रहे हैं समाज को, समाज के बेटा होने के नाते। ठीक। तो ये 5 सूत्र हमें अपने जीवन में सदैव बांध कर रखना है। ठीक साहब। राजा रानी, अब आप थोड़ी सी करो, ये ले लो, चावल भर ले लो हाथ में। अब आप ध्यान लगाना कि हमारी जितने भी 7 समुद्र 16 धार की जो गंगाएं बह रही है पवित्र, उसके सामने छेना आ जाए, हड्डी आ जाए, कीड़ा कोकोरा कुछ भी आ जाए, सबको पवित्र करती हुई बहती है, बहती ना। ठीक उसी प्रकार आपके हृदय में, मन में, आत्मा में उसको आह्वान करना कि आपकी तरह हमारी मन पवित्र हो, शुद्धता हो, ताकि हम इस गांव नगरी हमारे पुरखा पूर्वज की सुमरन कर सकें। इसी करके उनको आह्वान करना अपने शरीर में। मबोर संतु सिंगा वन गंगा उडे बिंद्रा नर गोदा सेलिम सुलजा पेन गंगा तोर पीपे हारू पारू मीन गोदा हीरो गंगा उंडे पेंचे गुमारे गोदा इदामा एरुंग समुद्र सिड़ी सिंगार श्रृंगार दीप्ता हीर कोयली पेन कोयली तीर तुंगाना काज नेकते अमोट कोई तुर मनवर सुमिरन किया त्रोम नीवा सेवा ते और त्रोम ना सेवा सेवा। उधर से नारियल दो सारा। और दो ना, कई नारियल है? 6 है? 6 ठो है? 2 ठो को रखो, एक इसको आप रखो, इसको दे दो, इसको दे दो।
अब पांचों जो सगर है ना वो उसमें टच हो जाए, ताकि हमारी प्राकृतिक शक्ति जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे पांचों भाई के पुरखा पूर्वज हैं वहाँ हमारे हाथों से न्योता स्वीकार करेंगे। पकड़ो भैया उसको, नारियल को पकड़ो। ठीक है ना, एक दीदी को भी दो ना, एक तो दे ना, उसमें पानी छिड़को। क्यों बंद करो ना उसको, वही चीज आता है। पानी खींचे भैया, उसमें वो चढ़ाओ, अरे बेलपाती चढ़ाओ, महुआ चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, जो भी चीज़ है सामग्री। अक्षत भी हम क्या करने जा रहे हैं, संकल्प करने जा रहे हैं नहीं कि हम क्यों इस पूजा पद्धति को कर रहे हैं, क्या कारण से कर रहे हैं। ध्यान रखना भैया, सर्वोच्च यहाँ पर विराजमान हमारी प्राकृतिक शक्ति, गांव नगरी की शक्ति, हमारे पुरखा पूर्वज अर्थात 52 गढ़ की समस्त शक्तियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। समस्त शक्ति को आप साक्षी रख करके नारियल की मुंडी अपने तरफ करो। इसलिए अपने तरफ करो, मैं पहले बता चुका हूँ, हमें भगवान को ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। बेल की पत्ती घुमाओ, ठीक है, इनका ठीक है। चलिए चलो ध्यान रखना। ओ इदमावा श्री सिंगार श्रृंगार दीप्ता सुरुल पेंताल पुरखाल पुईमाल मुठवाल पुईने मुठवाक सरालो गरालो मायनो मुठवा लिंगो त्रिमाय जंगो कली कंकाली दाई मावा इवा राज गुणवाना गणराज खोटाक गणराज चंडिका कोया मुरी ये उरुंग समाला फोक्ता गुट्टा दीप्ता कोरता नालुंगे फाक्ता नालुंग भिंडे पारन सगा पेन शक्ति नेड हिमात नेड गोंगोद बोरे तमुर तल्ला सार सिंत ईदवाती फाक्ता इगमा गुड़वा नर गोदाई फाक्ता ईद नीको ब्रत कोया अपने फड़ा पेन मुठ गोंगो रूपोत सुमिरन लाई शुरू किया त्रम मान परलोक बाती मानते नीको माह महीना परलोक मानते नीको माह महीना मानते पाक परलोक बाती प्रवाक्ते पाक। बोलो ना कि आज, बोलो मेरे साथ सभी लोग बोलो, आज 14 अप्रैल 2026 को दिन मंगलवार के दिन में हमने प्राकृतिक शक्ति फड़ा पेन को साक्षी रखकर यह संकल्प करते हैं, कली कंकाली दाई को, डिंडोनार नगर के समस्त देवी देवता को, सगा समाज को, सूर्य देवता को, चंद्र देवी को, हमारे माता पिता को साक्षी रखकर यह संकल्प करते हैं कि हम आज इस डिंडोनार नगर का धरती दाई में संकल्प करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि हमारी यह बैसाखी त्योहार के पर्व पर इस गांव का मिट्टी में समाज की सामुदायिक भवन एवं नाना प्रकार की आज कार्यक्रम रख करके यह संकल्प करते हैं, हमारी यह मनोकामना पूर्ण करना। हे सूर्यदेव, जिस प्रकार से तुम्हारा यह संसार में प्रकाश है, उसी प्रकार सदैव हमें हमारे घर परिवारों को प्रकाशित करना। अन्न धन में, पढ़ाई लिखाई में, गौ लक्ष्मी में,
नाना प्रकार के हमारे घरों पर है, ऐसे आप प्रकाशित करना। हे चंद्र देवी, आपने जिस प्रकार इस धरती को शीतलता प्रकाश करती हो, उसी प्रकार सदैव हमारी समाज में, घर में, मन में सदैव शीतलता बनी रहे दाई। अन्न धन में, गाड़ी मोटर में, कोठी डेली में, तीज तिजोरी में। हे चंद्र देवी, हे सूर्य देवता, हमारी न्योता स्वीकार करो ना। सेवा सेवा। भैया सूर्य देवता तरफ रख देना, इधर चंद्र देवी तरफ रख देना, यहाँ रख दो, रख दो वहीं पर बीच में खड़ा। पानी छिड़क दो भैया। आप अलग अलग छिड़को दीदी, आपका हिस्सा है। टीका लगा दो भैया, लगा ये है। पानी डाल दो इसमें, थोड़ी सी वो हो रहा है, टेट हो रहा है। लगाओ दीदी, अभी अभी अलग से टीका लगाओ। हाँ लगाओ, धूप गिराओ भैया सूर्य देवता के नाम से, सूर्य देवता के नाम से धूप गिराओ। हाँ आप गिरा दीदी चंद्र देवी के नाम से। आगे नहीं है उसमें, लमर दो उसको, पकड़ के लमर दो दीदी, लमर जाए हाथ में। हाँ ऐसे ठीक है, चलो चलो चलो। अब बाएं हाथ में ज्यादा चावल रखो, इतना सा। रख लिए। अब दो दो दाना गिराते जाना भैया। किसके लिए? ये जो हमारी दाई के लिए कालनी के 33 क्या थे? पुत्र थे। ठीक, 33 में जो ये 5 ठोक का बनाए, उनके 33 लड़का में 5 लड़का गुरु बने। ठीक है, ये 5 लड़का गुरु बने और 33 में हम 5 घटाते हैं तो कितना बचता है? 28 ना। अब वो 28 गुरु के नाम से हमने नींबू चढ़ाया, हल्दी चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, उन्हीं गुरु के नाम से हमें उसी पुरखा के नाम से यानी चावल छिड़कना है। ठीक है, चलो ऐसे दाएं हाथ में लेना, ऐसे बाएं हाथ में रख लो ना दीदी, ज़्यादा भी रख सकते हो। ऐसे गिराना, दो दाना ऐसे कर करके सेवा सेवा करके। मबोर तराल पेंताना, सेवा सेवा। गिराओ दीदी, गिरा। हाँ बस। मबोर सराल पेंताना, सेवा सेवा। मबोर मराल पेंताना, सेवा सेवा। कहाँ भैया, अभी कुछ नहीं करना, बस एक ही जगह गिराना, धीरे धीरे। जब हम सेवा सेवा करें उस टाइम गिरा देना। मवोर जुगाल पेंताना, सेवा सेवा। मवोर मुलाल पेंताना, सेवा सेवा। मवोर सुकाल पेंताना। सेवा सेवा। ये 3 देव हमारे मरकाम लोगों की पुरखन होते हैं। यही इन्हीं के नाम के बदौलत वह 3 देव में गिनती आते हैं। ठीक है, ये होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सांडिल। और इनका जीवा पेन क्या होता है पता है? सांड और कछुआ। और इसको अगर हम रामायण के भाषा में देखा जाए तो क्या बोलते हैं इनको? यज्ञवंशी का। हाँ ठीक। अब हमारी 4 सगा देवधारी के नाम। मबोर तराल पेंता, सेवा सेवा। मबोर लाल पेंता, सेवा सेवा। मबोर काल पेंता, सेवा सेवा। मबोर पाल पेंता। सेवा सेवा। ये होते हैं हमारी लांजी गढ़िया। इनका भी जीवा पेन कछुआ होता है। असली कछुआ 2 प्रकार के होते हैं धरती में, समझ गए? उसकी पहचान कैसे रहती है? पैर से। एक का 3 पैर होता है, एक का 4 पैर होता है। ठीक है, खोजना धरती मिलता है। ठीक, इन लोगों को कहे जाते हैं गंगवंशी। अब हमारे 5 सगा देवधारी ध्यान रखना। मवोर आहा पेंता, सेवा सेवा। मवोर माहा पेंता, सेवा सेवा। मवोर रेका पेंता, सेवा सेवा। मवोर मेका पेंता, सेवा सेवा। मवोर दोंदा पेंता। सेवा सेवा। ये हमारी 5 सगा देवधारी, ये बैरा गढ़िया लोग, इनको बोलते हैं चंद्रवंशी। ठीक, इनकी टोटा मतलब इनकी जीवा पेन होती है, वो होती है गरुड़ की पक्षी। ठीक, अब हमारी 6 सगा देवधारी। मवोर आहा पेंता, सेवा सेवा। माहा पेंता, सेवा सेवा। रेका पेंता, सेवा सेवा। अपायो दाल पेंता, सेवा सेवा। टिपायो दाल पेंता, सेवा सेवा। भंटे दाल पेंता, सेवा सेवा। कोइन दाल पेंता।
शिवा शिवा ठीक है। ये हमारी होते हैं चांदा गढ़िया लोग, ये होते हैं हमारे सूर्यवंशी। ठीक, मतलब सूर्य देवता के पूजक सूर्यवंशी, मतलब समझ रहे हैं इनको। हाँ, इनका जीवा पेन होता है शेर। ठीक, अब हमारे साथ सागत धारी मबोर धन ठाई पेनता ना शिवा मोर शिवा धन